यीशु मसीह की आमेन। आइए आज के वचन में आगे बढ़ेंगे। जिस तरह हम पिछले 2 हफ्ता से एक वचन की अध्ययन कर रहे हैं, गड़ा से पानी लेकर आने वाला आदमी या गड़ा से पानी लेकर नगर में खड़ा हुआ व्यक्ति के बारे में हम ध्यान कर रहे हैं। आइए फिर एक बार वही वचन को हम पढ़ते हैं। मार्कुस रचित सुसमाचार अध्याय नंबर 12, मार्कुस रचित सुसमाचार अध्याय नंबर 14 आयत नंबर 12 से लेकर के फिर एक बार हम पढ़ते हैं। मार्कुस रचित सुसमाचार अध्याय नंबर 14 आयत नंबर 12 से हम पढ़ेंगे। अख़मीरी रोटी की पर्व के पहले दिन, जिसमें वे फसह की पशु की बलिदान करते थे, उससे चेलों ने उनसे पूछे कि आप कहां चाहते हो कि हम जाकर तेरे लिए फसह खाने के लिए तैयार करें। नगर में जाओ और एक मनुष्य जल का घड़ा उठाए हुए तुम्हें मिलेगा, उसके पीछे हो लेना। और वे जिस घर में जाएं, उस घर के स्वामी से कहना कि गुरु कहता है कि मेरी पहुंचशाला जिसमें अपनी चेलों के साथ मैं पर्व को मनाऊं, वे तुम्हें एक सजी सजाई तैयार की हुई बड़ी अटारी दिखाएंगे, वहां हमारे लिए तैयार करना। हालेलुया, आमेन। बोलो यीशु मसीह की प्रभु की धन्यवाद हो, क्योंकि परमेश्वर ने हमें पिछले बीते हुए 3 हफ्ताओं से इसी अध्याय में से इसी वचन को ध्यान करने के लिए सहायता मदद कर रहे हैं। पिछले 2 हफ्ताओं में हमने जान चुके हैं कि गड़ा में पानी क्या है और ये नगर कौन सा नगर है, ये क्या है और ये व्यक्ति कौन है। इस तरह की चीजों के बारे में, साथ साथ में फसह की इतिहास के बारे में भी और उसकी जानकारी भी हमने ले लिए हैं। और इस जानकारी के दौरान हमने ये समझ पाए हैं कि फसह हमारे जीवन में जो श्राप है, हमारे जीवन में जो अनंत काल की नरक की जो श्राप है, उससे बचाया हुआ यीशु मसीहा एक फसह बलि के रूप में चढ़ाया गया क्रूस की बलिदान को दर्शाने वाला एक पर्व है। और जिसके कारण आज हम बपतिस्मा पाकर आज हम प्रभु यीशु मसीहा में महफूज हुए हैं। और यह है फसह की पर्व। और इस पर्व को मनाने के लिए प्रभु यीशु मसीहा ने कहा कि सामने वाले जो नगर है, उस नगर में जाना और उस नगर में एक व्यक्ति पानी लेकर एक गड़ा के साथ आते हुए तुम्हें दिखाई देगा और उसके पीछे हो लेना। हम इस नगर के बारे में भी ध्यान कर चुके हैं। ये किस नगर है और कौन सा नगर है और जो पानी लेकर के खड़ा हुआ व्यक्ति कौन है, इस बात के बारे में जानते हुए हमने ये समझ पाए हैं कि यह नगर वही नगर है जिस नगर का निर्माणक, जिस नगर की बुनियाद और जिस नगर की बनाने वाला खुद ही परमेश्वर है। और उस नगर का नाम है स्वर्ग। हालेलुया, हालेलुया। और उस स्वर्ग में से एक व्यक्ति गड़ा में पानी लेकर के आ रहा था और उस व्यक्ति एकमात्र प्रभु यीशु मसीहा। उन्होंने लेकर आया हुआ पानी क्या थी और उस पानी के बारे में भी हमने ध्यान कर चुके हैं। हम ये जान पाए हैं वो पानी, पहला उद्धार का पानी, दूसरा रीति रिवाजों से छुटकारा का पानी, तीसरा यीशु मसीहा में भाग देने वाली पानी है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीहा आखिर में सूली पर खड़ा होकर कहता है, अब मुझे प्यास लग रहा है। क्योंकि जो पानी उन्होंने लेकर आया था, जीवन का जल जो उन्होंने लेकर हमारे बीच में उतर कर आया था, वो जल हम सबको दे दिया है। वो अभी उनको पानी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। और उस पानी हमें पिलाया हुआ उस यीशु मसीहा के पीछे हमें चलना चाहिए। उनके पीछे चलते समय हम एक घर में पहुंच जाएंगे। उनके पीछे चलने से हम सब एक घर में पहुंचेंगे। हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी से कहिए, पड़ोसी। आपका कोई पड़ोसी नहीं है सोनू भाई, है ना? हाँ, बोलिए, पड़ोसी, पड़ोसी यीशु के पीछे चल। हालेलुया, पड़ोसी यीशु के पीछे चल। आमेन। वचन बताते समय कोई भी इधर उधर ना देखे, आलतू फालतू ना बातें करे, क्योंकि सर्वशक्तिमान यहोवा हमारे सामने खड़ा है। आमेन।
वे बातें कर रहा है। इसलिए जब जब परमेश्वर अपने भविष्यवक्ताओं से बातचीत करता था तब कहता था कि हे एहेजकेल, सीधा ठीक से खड़े हो जा, क्योंकि प्रभु बातचीत करने वाले हैं। दानियल, ठीक से खड़ा हो जा। मतलब ठीक से अगर हम तैयार नहीं हैं, परमेश्वर का वचन हमें समझ नहीं आता है। इसलिए ठीक से, ठीक ठाक से, ध्यान से प्रभु का वचन पर ध्यान दीजिए। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। हाँ, अभी प्रभु के पीछे चलने वाले एक घर में पहुंचेंगे और वहां पहुंचते हुए उनको बताया गया है कि उस मालिक से पूछ लीजिएगा कि प्रभु को या गुरु इस पर्व को मनाना चाहता है, इसलिए उनके लिए एक पहुंचशाला की जरूरत है। बोलिए पहुंचशाला, पहुंचशाला, आमीन। पहुंचशाला चाहिए। परमेश्वर अपने लोगों के साथ इस पर्व को मनाना चाहता है। इस पर्व को मनाने के लिए एक कमरा चाहिए, उस कमरा का नाम है पहुंचशाला। पिछले आराधना में अंतिम में मैं आपको थोड़ा बहुत समझाया था इस पहुंचशाला का अर्थ क्या होता है। इस पहुंचशाला को गेस्ट रूम भी कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? गेस्ट रूम, गेस्ट रूम। इसी पहुंचशाला की शब्द को अलग अलग भाषाओं में अलग अलग रीति से लिखा गया है। इन सब भाषाओं का अर्थ यही आता है, एक दुल्हन को शादी करने से पहले, दुल्हा से मिलने से पहले, शादी में शामिल होने से पहले अपने आप को सजाने के लिए दिया गया एक कमरा को कहता है पहुंचशाला। आमीन, हालेलुया। दुल्हन को दिया गया एक गेस्ट रूम है। दुल्हन वहां पर रहकर अपने आप को सजाएंगे ताकि शादी में वे जाकर के शामिल होकर दुल्हा के साथ अपनी शादी मनाने पाए। आमीन। अभी प्रभु यीशु मसीहा के पीछे चलने वाले एक घर में पहुंचेंगे और उस घर में एक पहुंचशाला है। यीशु मसीहा के पीछे चलने वाले पहुंचने वाला घर का नाम या उस पर्व को मनाने के लिए जो हमारी जीवन में हमारी जिंदगी पर आया हुआ बहुत बड़ी श्राप से बचाया गया, उस महत्वपूर्ण काम को, उस महत्वपूर्ण कार्य को मनाने के लिए एक कमरा चाहिए। उस कमरा का नाम है पहुंचशाला, यानी कि कलीसिया। आमीन, हालेलुया। इसलिए जब जब कलीसिया इकट्ठा हो जाता है प्रभु भोज के नाम से, प्रभु यीशु मसीहा जो हमारे लिए फसह बलि हो चुका है, उनकी शरीर को दर्शाने वाला रोटी और उनका लहू को दर्शाने वाला दाखरस को हम उनकी स्मरण में खाते हैं और पीते हैं। और यही है फसह को मनाने की तरीका। आमीन। इसका मतलब जब जब कलीसिया इकट्ठा हो जाता है, जब यीशु अपने लोगों के साथ मिलकर इस फसह बलि का पर्व को मना रहा है, उस कार्यक्रम को कहता है कलीसिया की आराधना। आमीन। और इस कमरा जो है प्रभु के लिए पहुंचशाला है। ये कमरा, ये भवन, ये जो है प्रभु यीशु मसीहा का पहुंचशाला। अपने चेलों के साथ, अपने पीछे चलने वालों के साथ, अपने ऊपर विश्वास किए लोगों के साथ मिल करके फसह की पर्व को मनाने का जगह। और इस जगह को गेस्ट रूम भी कहते हैं, जहां औरत या दुल्हन अपने आप को सजाने वाली कमरा है। अगर यह कमरा दुल्हन अपने आप को सजाने वाली कमरा होती तो यहां पर बैठा हुआ दुल्हन कौन है? इस कमरा में बैठा हुआ दुल्हन कौन है? कलीसिया। आमीन, हालेलुया। कलीसिया प्रभु यीशु मसीहा जो परम दुल्हा है, उनकी दुल्हन है। और इस कमरे में बैठा हुआ या इस दुल्हन, इस कलीसिया अपने आप को सजाना चाहिए। अपने आप को सजा करके, तैयारी करके, सजी सजाया स्थिति में होकर उस दुल्हा के सामने खड़ा होना अनिवार्य है। हालेलुया। इस दुल्हन या इस कलीसिया कैसे अपने आप को सजाना चाहिए?
इस पहुंचशाले में बैठा हुआ इसी दुल्हन कैसी सजावट के साथ दुल्हा के सामने खड़ा होना चाहिए। अब हम सभी जानते होंगे एस्तेर के बारे में, एस्तेर की कहानी या एस्तेर की जीवन में बीता हुआ बहुत बड़ा घटना। एस्तेर का असली नाम था हदस्सा। क्या नाम था? हदस्सा। एक राजा है और उस राजा बहुत महान थे। पूरी विश्व में वे अपना हुक्म चला रहे थे। अलग अलग शहरों में, अलग अलग राज्यों में अपना राज्य को, अलग अलग देशों में अपना राज्य की स्थापना उन्होंने करा कर रखा है। और वे अपनी प्रभाव या अपनी महिमा या अपनी बड़ाई को दिखाने के लिए, वे अपना महिमा को दिखाने के लिए एक समय उन्होंने एक मेला रख दिया। और उस मेला में राज्य में से, हर एक कोने में से बहुत सारे लोग वहां पर पहुंच गए। उनके बीच में वे अपनी राज्य की महान चीजों के बारे में, महत्वता के बारे में सबको समझा रहा था, दिखा रहा था, खाना पीना हो रहा था, सब उसमें शामिल थे। उस समय में उन्होंने अंतिम दिनों में, उस मेला की अंतिम दिनों में उन्होंने सोचा कि देखो, अपना इस महत्वता के साथ साथ अपनी सुंदर पत्नी को भी इन्हें दिखाऊंगा। तब तुरंत उन्होंने अपनी पत्नी के पास खबर पहुंचाता है जिसका नाम है वस्ती। और वे वस्ती राजा के सम्मुख में आने के लिए मना कर दिया था। जब उन्होंने मना कर दिया और वहां पर बैठा हुआ सभी अगुवाओं ने यह फैसला किया है कि देखो, अगर रानी ने राजा के सम्मुख में सबके सामने दिया गया हुक्म को ना मानते हुए राजा के सम्मुख में आने के लिए मना कर देती है, और यही बात को लेकर के हमारे पत्नियां भी हमें इनकार कर सकते हैं। और यह सिर्फ राजा का ही नहीं, पूरी देश की और उनके अंडर में, उनके हुकूमत में जितने भी जगहें हैं, और उन जगहों की अपमान हो जाएगा। इसलिए वस्ती के जगह, वस्ती को हमें सबक सिखाना है। कैसे सबक सिखाएंगे? वस्ती के जगह उससे भी सुंदर, उससे भी गुणवती, उससे भी अच्छा चाल चलने वाली, उससे भी परमेश्वर के भय मानने वाली, या उससे भी अधिक गुणों से भरी हुई एक अच्छा औरत को ढूंढकर हमें तैयार करके खड़ा करना है, लाना है, या राजा के साथ शादी कराना है। जब यह फैसला हो जाती है तब राजा भी इस फैसला को हां कह देता है। हां कहने पर पूरी देश में, उनके हुकूमत में जितने भी राज्य हैं, पूरी देशों में छानबीन करके कुछ सुंदर औरतों को, सुंदर लड़कियों को, कुंवारियों को लेकर के आ जाते हैं। जब लेकर आ जाते थे और वहां पर एक नपुंसक, एक हिजड़ा उनकी अंडर में इन सबको रख देते हैं और कहते हैं देखो, 6 महीने तक इन्हें तुम्हें परवरिश करनी है, इन्हें देखना है, इन्हें नहाने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए हर चीज की इंतजाम तुम्हें करनी है, और ये सब अपने आप को सजाना है। एक दिन आएगा, उस दिन ये सब अपने आप को राजा के सामने प्रस्तुति करनी है। सबको सभी अपने आप राजा के सम्मुख में आकर के खड़ा होना है। जिन्हें राजा पसंद करेंगे वे रानी बनेगी। हालेलुया। जब इस तरह फैसला हो गया था, सबको चुन के छानबीन करके अच्छे सुंदर लड़कियों को लेकर के आ गए थे, और उन लड़कियों को खाने में, पीने में, रहने में हर तरह की बंदोबस्त कर चुके हैं। करने के बाद उन्हें अपने आप को सजाने के लिए कुछ सामान भी दिया गया था। उनमें से एक लड़की थी जिसका नाम हदस्सा। इस लड़की परमेश्वर का भय मानने वाली है, यहूदियों में से, यहूदी की जाति में से आई हुई औरत, और इसका नाम एस्तेर करके बुलाया जाता था। और इस औरत ने वहां पर जितने भी कुंवारियां थे वे सबके सब अपने आप को लिपस्टिक लगाते हुए, काजल लगाते हुए, बाल बनाते हुए, पाउडर लगाते हुए, मेकअप लगाते हुए अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए कोशिश कर रहे थे। लेकिन इस लड़की बहुत नाम मात्र कुछ चीजों को इस्तेमाल करके अपने आप को सजाकर बैठ जाती थी। और समय आ गया, राजा अपनी रानी को चुनने का दिन आ गया। सबके सब एक के बाद एक आ रहे थे।
लेकिन सब सोच रहे थे ये जो लड़की है ये तो ना ही काजल लगाती है, ना कुछ सिंगारी करती है, ना बाल बनाती है, ना पाउडर लगाती है, ना लिपस्टिक लगाती है, ना कुछ लगाती है, ये तो सुंदर दिखती नहीं है, हम खुद ही पसंद नहीं करते हैं इसे, तो राजा पसंद कैसे करेगा? ये समझकर इन्हें तुच्छ मानते थे, इन्हें गरीब समझते थे, इन्हें ना कि बराबर देखते थे, इन्हें कोई परवाह नहीं करते थे। लेकिन जिस दिन परमेश्वर के दिन आया था, राजा के सामने जाकर के रानी अपने आप को दिखाने का या प्रस्तुति करने का, या रानी की क्वीन की सिलेक्शन हो रहा था, जब ये औरत जा रही थी, किसी के अंदर उम्मीद नहीं थी कि इन्हें सेलेक्ट किया जाएगा, लेकिन वचन कहता है यहोवा की दया उस लड़की पर उतरकर आने से राजा ने एस्तेर को पसंद किया था। हालेलुया, हालेलुया। एक गरीब परिवार से आई हुई लड़की, जिनके मां बाप खत्म हो गए थे, एक आर्फन, एक अनाथ कुंवारी, जिसके पास पहनने के लिए ढंग से कपड़े नहीं थे, खाने के लिए ढंग से खाना नहीं थी, ऐसी औरत पूरी देश की, पूरी राज्य की रानी बन गई है। आमीन, हालेलुया। यहां पर ये जो एस्तेर है कलीसिया को दर्शाता है। कलीसिया वस्ती जो रानी थी, जिन्होंने राजा की आज्ञा को मानने में उल्लंघन करी, उस औरत इजराइल देश को दर्शाता है। इजराइल देश प्रभु को अपने उद्धारकर्ता या मसीह के रूप में मानने के लिए वे विश्वास नहीं किए थे, उन्होंने इनकार किए थे। तब जाकर एक नया कुंवारी, एक नया खूबसूरत एस्तेर, जिसका नाम कलीसिया है, उसे प्रभु यीशु मसीह ने पसंद किया है। हालेलुया, हालेलुया। हम ना ही यहूदी है ना ही इजराइल है, फिर भी प्रभु की उद्धार अन्य जातियों में डूबा हुआ, अलग अलग जातियों में से आने वाले, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग, हम जैसे इंसान, आम लोगों के पास परमेश्वर की उद्धार आकर के खड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। इस उद्धार को तुच्छ ना माने और साथ साथ में अपने आप को तैयार करके रखना है। और यह कलीसिया जो है अपने आप को सिंगारी करके या तैयार करके प्रभु के सम्मुख में खड़ा होने का दिन जब आता है, तब तैयार होकर खड़ा होने के लिए तैयारी का जगह है, तैयारी की मैदान है इस कलीसिया। आमीन। इसलिए लोग कहते हैं मैं कलीसिया तो नहीं जाता हूं, लेकिन ऑनलाइन में वचन तो देख लेता हूं, ऑनलाइन में जुड़ जाता हूं। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं, अगर आप ऑनलाइन में खाना बनाते हुए रेसिपी जो होता है उसे देखोगे, उसे देखने के बाद आपके घर में खाना बनकर तैयार नहीं होता है। शाही पनीर कैसा बनाना है देखोगे वीडियो अच्छा से, चलो टमाटर और प्याज तेज पत्ता सारे उबाल लो, इसे मैश करो या ग्राइंड करो, छान लो, पनीर ले लो, उसमें डालो, सही हो गया। बता दिए, वीडियो देखा आपने, और रसोई में जाकर के बर्तन को खोल के देखोगे तो क्या आपके घर में शाही पनीर दिखाई देगा? नहीं। क्यों? क्योंकि सिर्फ आपने देखा, लेकिन मेहनत करके उसे बनाया नहीं था। वैसे ही ऑनलाइन में जुड़ोगे, चाहे आप किसी की वचन सुनोगे, सुनने से कोई फायदा नहीं है, सुना हुआ उस वचन को ग्रहण करके उसे अपने जीवन में लागू करने से फायदा है। हालेलुया। मैंने आपको पहले भी बताया था, प्रभु ये नहीं देखता कि आप कितना तक जानते हो बाइबल के बारे में, लेकिन परमेश्वर ये जरूर देखता है कि आप कितना तक इस बाइबल के पालन करते हो। हालेलुया। थोड़ा सा गेट जो है ना उसे खोल देना ताकि हवा बहता रहेगा, उमस हो रही है ज्यादा, है ना? हाँ। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल
जब भी तुझे पुकारो तेरा रूह मुझ पर आता रहे, जब भी तुझे पुकारो तेरा रूह मुझ पर आता रहे, मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना चलना तुझे भाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा, तालियां, हाँ, जलाल है, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल, ओ जलाली खुदा, जलाली खुदा, तू जलाली खुदा, जलाली खुदा, कुव्वत से भरा, कुदरत से भरा, गहरत से भरा, यहोवा खुदा, कुव्वत से, कुदरत से, गहरत से, यहोवा खुदा, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल, ओ मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। जैसे वश्ती ने मना किया था, वैसे इज़राइलियों ने यीशु मसीहा के द्वारा मिलने वाली उद्धार को इनकार कर दिया है। फिर भी परमेश्वर ने एस्तेर जैसे हम लोगों को प्रभु ने चुन लिया। आमीन। फिर अभी एस्तेर का काम है अपने आप को सजाने का। बोलो पड़ोसी, पड़ोसी सजा रहे हो? पड़ोसी, पड़ोसी तैयार हो जाओ। आमीन, हालेलुया। ये जो कमरा है तैयारी की कमरा। किस चीज की कमरा? तैयारी की कमरा। किस चीज के लिए और किस बात के लिए हमें तैयारी करनी है? हमें क्यों तैयारी करना है? तैयारी किस बात की है? हम तो तैयार हैं। सुबह सुबह नहा लिए, कपड़े पहने, नया कपड़े, पाउडर लगाए, कंघी मारे, टक किए, बेल्ट लगाए और आ गए आपके सामने। हम तो तैयार हैं। लेकिन प्रभु कहता है ये वाली तैयारी नहीं। क्या आपकी आत्मा तैयार है? आमीन। तुम्हारी शरीर और आत्मा दोनों तैयार होना चाहिए। पौलुस कहता है हमारी आत्मा तो तैयार है, लेकिन मेरा जो शरीर है कमजोर है। मेरा शरीर कमजोर है पर आत्मा तैयार है। आत्मा तैयार होने से शरीर कमजोर होने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन शरीर तगड़ा है, आत्मा कमजोर हो गया, परमेश्वर के कामों में आप कमजोर पड़ जाओगे, ढीला पड़ जाओगे। क्योंकि शरीर दुनिया के तरफ देखता है, आत्मा परमेश्वर के तरफ देखती है। हालेलुया, हालेलुया। दुनिया हमें खींचती है परेशानियों में, दिक्कतों में, और ये शरीर से ही हम सबसे, हर कोई, सब लोग पर शरीर से परेशान है। शरीर से ही परेशान है। कहते होंगे शरीर से क्या परेशानी है भैया? शरीर से क्या परेशानी है? कोई कहता है मेरा फेफड़ा में प्रॉब्लम है, कोई कहता है मेरा किडनी में प्रॉब्लम है, कोई कहता है मेरा हृदय में, मेरा दिल में प्रॉब्लम है, कोई कहता है मेरा गले में प्रॉब्लम है, सिर में प्रॉब्लम है। ये सारे प्रॉब्लम, आत्मा कभी प्रॉब्लम बताता नहीं आपको। आत्मा आपको कभी प्रॉब्लम देती नहीं है। आत्मा को कभी आपने बुखार आते हुए देखे? सुनो भाई, लेकिन शरीर को आ जाती है। आत्मा को कभी चश्मा की जरूरत पड़ी? घुटनों में दर्द आई? नहीं। क्योंकि आत्मा जो है हमारी इसी शरीर को चलाने वाला ईंधन या इंजन के समान है। लेकिन हम क्या कर लिए हैं? उल्टा कर दिए। उल्टा आत्मा को छोड़ के शरीर के पीछे चलने लगे हैं। जैसे शरीर मांगता वैसे हम करने पर एक समय आ जाती है और उस समय में हम शरीर से तकलीफों को देखने को मिल जाती है। शरीर को तकलीफ होते हुए देख लेते हैं। इसलिए
सुलेमान अपनी सबोपदेशक की पुस्तक में कहता है आखिरी अध्याय में, हे बालकों अपनी जवानी में ही अपनी सृजनहार की स्मरण करो। स्मरण करो क्यों? दांत उखड़ जाने पर है, आंखों में रोशनी कम हो जाएगी और हड्डियों में बल जो ताकत है एक समय पर निर्जीव हो जाएगा, कुछ नहीं मिलेगी। इसलिए जवानी के समय में ही जब तुम्हारी शरीर में ताकत है, कम से कम उस समय में अपनी सृजनहार की स्मरण करो, क्योंकि जवानी के समय में सृजनहार की कोई याद नहीं करते। सब सोचते हैं मैं तो ठीक हूं, मैं मेहनत करूंगा तभी तो घर चलेगी, मैं मेहनत करूंगा तभी तो बरकत होएगी हमारे घर में। लेकिन प्रभु का वचन कहता है तुम मेहनत कर सकते हो, लेकिन मेहनत करने के लिए ताकत देने वाला मेरा परमेश्वर है। तुम साइकिल चला सकते हो, लेकिन साइकिल चलाने के लिए दम देने वाला, तुम्हारे घुटनों में जान देने वाला मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। तुम्हारी उम्र का ही लोग हैं, जैसे आप आज चल रहे हैं वैसे वो नहीं है, तुमसे भी अधिक परेशानियों में वो डूबे हुए हैं। इसलिए अपनी ताकत पानी जैसे बह जाने से पहले ही जब आप अपने सृष्टिकर्ता को स्मरण करोगे, तब तुम्हारे जीवन में उद्धार आएगा और अपने आप को तैयारी करने के लिए या सजाने के लिए आप शुरू करोगे। कैसे तैयारी? श्रेष्ठ गीत की पुस्तक में कलीसिया इस प्रकार कहता है, देखिए श्रेष्ठ गीत की पुस्तक अध्याय नंबर 2 पहला, दूसरा और तीसरी आयत को भी हम पढ़ते हैं। पढ़िए श्रेष्ठ गीत अध्याय नंबर 2 पढ़िए। हाँ फिर से पढ़िए। मैं शारोन देश की गुलाब हूं, तराई में सूसन की फूल के समान हूं। सूसन की फूल जो है कटीले पेड़ों के बीच में बस। हालेलुया। यहां फूलों की बात चल रही है। श्रेष्ठ गीत की पुस्तक जो है, और ये एक प्रेमी और प्रेमिका के बीच में प्रेम का गीत है। प्रेमी परमेश्वर है, प्रेम का कलीसिया है। इन दोनों के बीच में गाया जाने वाला प्रेम का गीत है इस श्रेष्ठ गीत। नाम से ही हमें समझना चाहिए गीतों में श्रेष्ठ है ये गीत। गीतों का गीत भी कहते हैं इस गीत को, इसलिए इस किताब को श्रेष्ठ गीत नाम धरा गया है। इसे सुलेमान लिख रहा था, और सुलेमान साथ साथ में शोलमिती नामक एक कुंवारी या एक लड़की, इन दोनों के बीच में एक ड्यूएट कह सकते हैं। इसमें दूसरा अध्याय पहली आयत में लिखा हुआ है, मैं एक गुलाब के समान हूं। यह कौन कह रहा है? शोलमिती यानी कि कलीसिया कह रही है कि मैं गुलाब के समान हूं जो शारोन में है, शूशन के फूल के समान हूं जो तराई में है, और मैं शूशन की फूल के समान हूं जो कटीले पेड़ों के बीच में फूलती हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैं गुलाब के समान हूं और कांटे से भरा हुआ झाड़ियों में फूलने वाले एक फूल हूं। गुलाब को अगर हम देखेंगे कितना सुंदर है, रंग बेरंग की गुलाब आजकल हमें मिल जाते हैं। गुलाब, सफेद वाली गुलाब शांति को दर्शाता है। रेड कलर की गुलाब प्रेम को दर्शाता है। पीली रंग का त्याग को दर्शाता है। इस तरह अलग अलग रंग के गुलाब हैं, अलग अलग भावनाओं को दिखाता है। लेकिन जितना प्यारा है गुलाब, उतना ही खतरनाक कांटे होते हैं। हालेलुया।
गुलाब जैसी कलिशा कांटों के बीच में फूल रहा है। गुलाब जैसे कोमल कलिशा कांटे जैसे दुनिया में बसी हुई है। कटीले झाड़ियों के बीच में और ये कोमल फूल दिखाई दे रहा है। ये है तैयारी करने का तरीका। कैसी तरीका है ये तरीका? हम कोमल हैं, फूल कोमल हैं, फूल सुंदर हैं, फूल को बहुत आराम से टच करना पड़ता है, उसमें से खुशबू आ जाता है, उससे लोगों की मन विकास हो जाती हैं। उस फूलों को देखने से लोगों का मन अच्छा हो जाता है, लेकिन वो पड़े हुए हैं कांटों के बीच में। वैसे ही कलिशा से किसी को भी कोई खतरा नहीं है, लेकिन कलिशा खतरा में है। हालेलुया। खतरा क्या चीज है? खतरा दुनिया है। कांटे जैसे दुनिया, इसके बीच में कलिशा खड़ी है। और ये फूल इन कांटों को देखकर घबराना नहीं, डरना नहीं, बिगड़ना नहीं, उसे खिलना ही चाहिए। चाहे झाड़ियों के बीच में हो, चाहे कांटों के बीच में हो, चाहे किसी भी जैसे किसी भी तरह की जमीन क्यों ना हो, हम फूल हैं, खिलेंगे जरूर। हालेलुया। तुम्हें खिलने के लिए ही परमेश्वर ने चुना है। इसलिए मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय नंबर 5 में, अध्याय नंबर 5 आयत नंबर 10 को पढ़िए। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण, फिर से धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोले, झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरुद्ध में सब प्रकार की बुरी बातें, चाहे तुम पर गालियां भी क्यों ना दे, तब आनंदित और मगन हो, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह पहले से ही बोल चुका है, कह रहा है कि तुम धन्य हैं। अगर तुम्हें सताया गया है, तुम आनंदित मनाओ, तुम खुशियां मनाओ। लोग तुम्हारे विरुद्ध झूठ बोल बोलकर बुरी बातें क्यों ना बोले, गालियां से भी तुम्हें क्यों ना करे कहे, और तुम पर थूक भी ना क्यों ना थूके, फिर भी तुम धन्य हैं, क्योंकि तुम्हारा फल बड़ा हो गया है। हालेलुया। कुछ लोग कलिसिया में ही, कलिसिया के लोग ही जो अपने आप को मसीह कहते हैं, एक दूसरों को जय मसीह कहकर संबोधित करते हैं, और वही लोग बाजार में अगर कहीं मिलते हैं, भैया नमस्ते, जय मसीह की, नमस्ते। किस बात की शर्माते हो आप? किस बात से डरते हैं आप? डर किस लिए है? इंसान आपको ज्यादा से ज्यादा तुम्हारी जान निकाल सकता है, तुम्हारा क्या बिगाड़ सकता है? इंसान एक और इंसान को जान से खत्म कर सकता है बस। मृत्यु से तो हम डरते नहीं हैं। क्यों? पौलुस कहता है, मैं तो मरना चाहता हूं, मेरे लिए मृत्यु फायदादायक है, क्योंकि अगर मैं मर जाऊंगा तो मेरा पिता परमेश्वर के पास जाऊंगा। मुझे गोली खाने की जरूरत नहीं है, मुझे पसीना छुड़ाने की जरूरत नहीं है, मुझे परिश्रम करने की जरूरत नहीं है, बार बार जाके इस चश्मा की ठीक करवाने की जरूरत नहीं है, बार बार कपड़े सिलवाने की जरूरत नहीं है, बार बार साबुन लगा के नहाने की जरूरत नहीं है, दवा खाने में जाकर के दवाई लिखवा कर लाकर दवाई खाने की जरूरत नहीं है। अगर मैं मर जाऊंगा, मैं पिता के पास पहुंच जाऊंगा, उनकी गोदी में रहूंगा, परिश्रम से बाहर आराम में मैं प्रवेश करूंगा। इसलिए मृत्यु मेरे लिए फायदादायक है, लेकिन मैं कुछ दिन आपके लिए जीना चाहता हूं।
क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप भी मेरे जैसे, मेरे साथ प्रभु के पास पहुंच पाए। हालेलुया, हालेलुया। अगर तुम्हें जीना है, किसी और को प्रभु के लिए तैयारी करने के लिए जियो। अपनी पेट के लिए आप मत जीना। बाइबल कहता है कुछ लोगों का पेट ही अपना परमेश्वर है। हाँ, अपना पेट ही। अरे 7 बज गए, मुझे चाय पीना चाहिए अभी। 8 बज गया, सलाद कहां है मेरा? आज तो मैं 3 ही बार खाया, वैसे तो मुझे 5 बार खाना चाहिए। हाँ, कुछ लोगों का पेट ही वही थम्स अप, वही लिम्का, साथ साथ में समोसा, और समोसा खत्म होता ही गुलाब जामुन, गुलाब जामुन खत्म होते ही गुड्डे बिस्कुट। कुछ लोगों का पेट ही उसका पेट पूजा। मैंने कहीं देखा, ये एक रेस्टोरेंट है, पेट पूजा, पेट की पूजा या ऐसा कुछ है। तेलुगु राजमंड्री में एक रेस्टोरेंट है, वहां उस रेस्टोरेंट का नाम है वो पेट बढ़ाए। तेलुगु में पट्टा पेंचुदाम। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहता है जो मनुष्यों के सम्मुख में मुझे कबूल करेगा, उन्हें मैं स्वर्ग राज्य में पिता के सम्मुख में कबूल करूंगा। हालेलुया। लोगों के सामने प्रभु का नाम लेने के लिए शर्माना नहीं, खबरदार, कभी शर्माना नहीं। ये तुम्हारा पहचान है। जब आपके मुंह से जय मसीह की निकलता है, तब लोग पहचानना चाहिए ये बंदा दुनिया का नहीं, परमेश्वर का है। आमीन, हालेलुया। तुम्हारी चाल चलन से, तुम्हारी बोल बातचीतों से प्रभु लोगों को दिखना चाहिए। यह है तैयारी। इसकी तैयारी तुम्हें कटीले जमीन में एक सूसन के फूल के समान, गुलाब के समान तुम्हें खिलना चाहिए। हां, जरूर है, कांटे जरूर हैं, चारों तरफ कांटे हैं आगे पीछे, लेकिन फिर भी तुम तो खिलना ही खिलना है। जब आप खिलोगे तब परमेश्वर की महिमा हो जाती है। इसलिए प्रभु कहता है, देखिए घास की फूलों को देखो, परमेश्वर कितना सजा सजा कर रखा है, और ये फूल शाम तक मुरझ जाएंगे। अगर फूलों की इतना परवरिश करता है परमेश्वर, अपने रूप में बनाया है तुम्हें, अपने नथनों में अपने सांस फूंका है प्रभु ने, तो फूलों की परवरिश करने वाला अपने पुत्रों की परवरिश नहीं कर सकता। हालेलुया। तो डर किस लिए है? तैयार हो जाओ, हमारा दुल्हा आने वाला है। आमीन। प्रभु यीशु, बाइबल पूरा शादी का कहानी है, शादी का ही कहानी है। कलीसिया दुल्हन है, प्रभु दुल्हा है। इन दोनों के बीच की शादी की कहानी ही बाइबल है, और दूसरा कोई बिजनेस नहीं है, कोई व्यापार इसमें है ही नहीं, कोई धंधा नहीं है। कलीसिया दुल्हन, दुल्हा यीशु मसीहा से मिलकर शादी करके उनके साथ हमेशा के लिए रहना ही बाइबल है। और वो कैसा होगा, कैसे करने से हम उनके पास जा सकते हैं, और कब होगा, ये सारी चीजें, इसकी इंफॉर्मेशन बाइबल में लिखी हुई है। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीहा शादी को ज्यादा महत्व दिया था, ज्यादा बढ़ाव दिया था। इसलिए प्रभु भी यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय में लिखा हुआ है कि वे एक शादी में गए थे, पानी को दाखरस बना दिया। ये उनका पहला चमत्कार था। आमीन। मतलब उनका पहली चमत्कार शादी में भी, शादी में ही शुरू किया गया था। और प्रभु शादी में गए थे, मृत्यु में गया, दुख के घर में गया, वो तो ठीक है, लेकिन प्रभु शादी में भी गया है। मतलब शादी को भी प्रभु ने महत्व दिया है। और इस शादी के बारे में कहते हुए प्रभु एक स्त्री को लेकर के एक दृष्टांत बताया था। कहते हैं, देखिए एक स्त्री है जिसके पास 10 सिक्के हैं। कितने? बोलिए पड़ोसी, पड़ोसी, 10 सिक्के। इस 10 सिक्कों में से उन्होंने एक सिक्का को खो दिए। कितने? कितने दिया गया? कितने खो दिए? कितने बचे? हालेलुया, हालेलुया। और इस 9 सिक्कों को किनारे रख के इस औरत ने क्या किया? झाड़ू उठाई, पूरे घर में झाड़ू मार के, चिंतित है, दिल भर चिंता है, झाड़ू कर रहा था, पोंछ रहा था, देख रहा था, ढूंढ रही थी। ढूंढ के आखिर में खोया हुआ उस एक सिक्का को उन्होंने पाया। और उस एक सिक्का को पाने के बाद उन्होंने क्या किया है? बाइबल में लिखा है, उन्होंने अपने अड़ोस पड़ोसों को बुला करके उनके साथ मिलके
एक अच्छा सा त्योहार जैसा उन्होंने एक छोटा सा पार्टी दे दिया। कितने थे सिक्के, कितने खो दिए, कितने बचे, फिर कितने खोए, फिर नहीं खोया है ना। हाँ, जब वो सिक्का मिल गया, कितने सिक्के मिले, एक ही सिक्का मिला, एक ही रुपया मिला, लेकिन खाना करने में कितना पैसे आएगा भाई, कितने पैसे लगेगा सोनू भाई? अगर मैं आपके घर आता हूं, आपने मुझे खाना बना के खिलाए, खर्चा तो आएगी ना, चाहे अकेला मैं ही हो, फिर भी आप भी साथ में खाएंगे, बहन भी बैठेंगे, लेकिन रोजी रीति से हर रोज जैसे खर्चा है उससे तो बढ़ेगी। लोगों को खाना करने में तो खर्चा आएगा। एक सिक्का मिलने पर इतना खर्चा लगाने की क्या जरूरत थी? इतना खर्च करने के लिए क्या जरूरत था? जरूरत यही था कि यहूदियों के बीच में एक रिवाज थी। अभी तंशु खड़े हो जाओ, प्रेम खड़े हो जाओ। तंशु और प्रेम दोनों को शादी की बात चल रही थी, और इनके मम्मी पापा और उनके मम्मी पापा भी बातचीत किए, भी दोनों को मंगनी करा दिए। वैसे तो लड़का के साथ शादी करना मना है, बाइबल कंप्लीटली मना कर देता है, लेकिन यहां उदाहरण के लिए कह रहा हूं। मान लीजिए तंशु जो है लड़की है, प्रेम लड़का है, दोनों की मंगनी की बात हो गई है, मंगनी करा दिए। ठीक है सोनिया बहन, आपकी बहू ठीक है? हालेलुया। मंगनी कराने के बाद अगर हम यहूदी होते तो इन दोनों को 6 महीना गैप देना चाहिए, छोड़ देना है। कैसे? घूमने के लिए नहीं, दोनों को अलग अलग करके रखना है, और लड़का 10 सिक्के गिन के लड़की के हाथ में सौंप देंगे और कहेंगे देखिए जब शादी होगी तब ये 10 के 10 सिक्कों को लेके तुम्हें शादी में आना है। लड़का चला जाएगा। 6 महीने के बाद जब शादी का दिन खोल जाते हैं, शादी के दिन है, तब लड़की जो 10 सिक्के लड़का ने 6 महीने पहले दिए थे, उन 10 सिक्कों को लेकर शादी में आना चाहिए और लड़का को देना है। जब ये 10 सिक्के दी जाती हैं वापस, तब इन दोनों के बीच में शादी किया जाता था। और अभी ये जो औरत जिनके पास 10 सिक्के हैं, इसका मतलब क्या है? इस औरत को मंगनी हो गई है, शादी की तैयारी में बैठी हुई है, जैसे हम बैठे हुए हैं। हालेलुया। हमारी मंगनी हो गई है। कलीसिया में प्रभु पर विश्वास करते ही हमारा मंगनी हो गई है बपतिस्मा के द्वारा। हम शादी के इंतजार में हैं। 10 सिक्का दिया गया है, मतलब हमारे हाथ में भी कुछ ईमानदारी चीजों को प्रभु ने सौंप कर गए हैं। इन चीजों को ईमानदारी से बचा कर रखना है हमें। और जब एक सिक्का इस औरत ने खो दिए, तब पूरा घर को झाड़ू से पोंछ के, जब तक वो सिक्का नहीं मिली तब तक वो औरत ने नहीं सोई। इसका मतलब बात सिक्का का नहीं, बात शादी का है। हालेलुया। बात 1 रुपया की नहीं, बात जिंदगी का है। वैसे ही अगर ये औरत इस सिक्का को खो जाती है, तब शादी नहीं होगी, कैंसिल। क्योंकि इस 10 सिक्के को कम से कम 6 महीना संभाल नहीं सकती है, तो इस औरत पूरी जिंदगी को कैसे संभालेगी? पूरी परिवार को जिंदगी भर कैसे संभाल सकती है ना विजय? इसलिए इस तरह टेस्ट किया जाता था। वैसे ही आज हमें इस कटीले भूमि के बीच में खिलने वाले गुलाब के समान, शूशन फूल के समान हम खड़े हैं, और ये समय है हमारी तैयारी का। तुम्हारे हाथ में प्रभु ने जिम्मेदारियों का सिक्के सौंप के गए हैं। प्रार्थना, आत्मा की अभिषेक, उपवास, शांति, ये एक दूसरों के बीच में प्रेम भाव,
इस तरह की अनेक अनेक प्रकार की चीजों के सिक्के प्रभु ने हमारे हाथों में सौंप के गए हैं। खास करके 2 सिक्के इंपॉर्टेंट सिक्के हैं, वो हैं जैसे अपने आप से प्रेम करते हैं वैसे दूसरों को भी प्रेम करना, और अपने पूरी दिल से पूरे मन से परमेश्वर की प्रेम करना है। आमीन। परमेश्वर का प्रेम करना है और अपने पड़ोसी से भी प्रेम करना है। क्यों? क्योंकि जो आपके आंखों के सामने हैं, आपके पड़ोसी, उनसे आप मोहब्बत प्रेम भाव से नहीं चल पाओगे। तुम कैसे कहोगे कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं, जिन्हें देख भी नहीं सकते हो आप, जो आपके सामने खड़ा होकर तुम्हारे बारे में गवाही दे सकता है, इस औरत या इस भाई या इस बहन जो आपके बगल में बैठता है, अगर वे नहीं कह सकते हैं कि ये प्रेम से चलती है या प्रेम से चलता है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि मैं पूरे दिल पूरे मन से परमेश्वर की उपासना करता हूं? नहीं। सबसे पहले अपनी पड़ोसी को अपने जैसे प्रेम रखना चाहिए। हालेलुया। इनमें से कोई सा भी एक सिक्का को तुमने खो दिया तो दरवाजा बंद हो सकता है। इसलिए 10 कुंवारियों के बारे में आप जानते होंगे। 10 कुंवारियों में से 5 कुंवारियों ने अपने तेल खत्म होने पर फिर वापस चले जाते हैं और 5 कुंवारे इंतजार में बैठे रहते हैं। क्या तुम्हारी मशले में तेल है? क्या तुम्हारी कुप्पी में तेल है? तुम्हारी मशले को जलते रहने दीजिए। तुम्हारी आत्मा में परमेश्वर के भय को रहने दीजिए। तुम्हारी जीवन में परमेश्वर के नाम की महिमा होते रहने दीजिए। किसी व्यक्ति को देखकर, किसी भाई को देखकर, किसी सहेलियों को देखकर प्रभु यीशु मसीहा को छुपाने की कोशिश मत करो। मैं आपसे कह रहा हूं कि हम कांटों के बीच में खड़े हुए फूल के समान हैं। हम फूल हैं, वो कांटे हैं, फिर भी डरना नहीं, क्योंकि मृत्यु हमारे लिए फायदादायक है जीवन से ज्यादा। यह जीवन एक समय पर खत्म हो सकता है, लेकिन अनंत जीवन देने वाला प्रभु हमारे साथ है, तो डर किस बात की है? हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए मेरे अजीजों, मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं, यह पहुंचशाला है। अगर आपने गड़ा उठाकर लेकर आया हुआ उस व्यक्ति की पीछा किया है तो आप यहां पहुंच गए हैं। इस पहुंचशाला में उस यीशु के पीछे चलने पर उनकी गड़ा में भरा हुआ पानी, उद्धार, रीति रिवाजों से छुटकारा और उनमें भाग के पानी पीने से आप इस पहुंचशाला में बैठे हैं। अगर यहां पर आपकी तैयारी हो जाती है तो आपका प्रमोशन होगी 18 के कमरे पर। हालेलुया। पहुंचशाला है ये, लेकिन 18 पे प्रभु से मिलने हमें जाना है। उस 18 के बारे में हम अगले हफ्ता जानने की कोशिश करेंगे। आमीन। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे। इस समय प्रभु के सम्मुख में हम आए हुए हैं। पहुंचशाला में हम आ पहुंचे हैं, शूशन के फूल के समान।